नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली खबर। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉनसन की किताब में मोदी की तारीफ, लिखा, वे बदलाव लाने वाले नेता। नेहरू कहते थे भारत हमेशा रूस का साथ देगा। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने जीवन की घटनाओं पर एक किताब लिखी है। इस किताब का नाम है अनशील्ड। इस संस्मरण में उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने लिखा है कि मोदी ऐसे चेंज मेकर नेता हैं जिसकी जरूरत हमें है। जॉनसन ने किताब में एक चैप्टर भारत के नाम लिखा है। इस चैप्टर का नाम ब्रिटेन एंड इंडिया है। इसमें उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों के बारे में बताया। उनकी यह किताब 10 अक्टूबर को पब्लिश हो चुकी है। अब यह ब्रिटेन के बुक स्टोर्स और ऑनलाइन में मिल रही है। दरअसल दोस्तों, जॉनसन ने यह भी बताया कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से कहा था कि भारत हमेशा रूस के साथ रहेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कनाडा को फटकार के बाद अब उच्चायुक्त तलब। निज्जर मामले में टुड्रो के आरोपों पर भारत का सख्त रुख। जी हां दोस्तों, कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच के सिलसिले में भारतीय हाई कमिश्नर्स और अन्य राजनयिकों को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट और संदिग्ध के रूप में नामित करने के बाद भारत ने कनाडाई डिप्लोमेट स्टीवर्ट व्हीलर को तलब किया है। वह भारत में कनाडा के डिप्टी हाई कमिश्नर, जिन्हें टुड्रो शासन के हालिया आरोपों के बाद स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया गया था। भारत सरकार ने कनाडा की इस कार्रवाई को गंभीरता से लिया है और इसे द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक नकारात्मक कदम बताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले में कनाडा से आधिकारिक स्पष्टीकरण मांगते हुए इसे भारत की संप्रभुता और संवैधानिक मूल्यों के लिए एक गंभीर चुनौती करार दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। विधानसभा चुनाव के लिए एमवीए दलों के साथ सीट शेयरिंग और पार्टी की तैयारियों का जायजा भी लिया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को महाराष्ट्र कांग्रेस नेता से मुलाकात की। इस बैठक में उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों का जायजा लिया। मीटिंग में महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले, विजय वेंडीवार, पृथ्वीराज चौहान, बाला साहेब थोराट, वर्षा गायकवाड़ और रमेश चेन्नितला शामिल हुए। दोस्तों, इस बैठक की डिटेल अभी सामने नहीं आई है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक बैठक में शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार के साथ सीट बंटवारे को लेकर चर्चाएं हुई। पार्टी के अभियान और विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन की समीक्षा भी की गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। झारखंड में हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, मैया सम्मान योजना में बढ़ाई गई राशि। जी हां दोस्तों, झारखंड सरकार ने महिलाओं को लेकर बड़ा फैसला किया है। सोरेन सरकार ने मैया सम्मान योजना में राशि बढ़ाने की घोषणा कर दी है। इस योजना में महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की राशि मिलती थी, जिसे अब बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में कुल 29 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। लॉरेंस 1.5 साल से साबरमती जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में, कोई मिलने भी नहीं आया। पेशी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से। बाबा सिद्दीकी मर्डर में नाम आया। जी हां दोस्तों, एनसीपी अजित गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली है। गैंग का सरगना लॉरेंस पिछले 1.5 साल से अहमदाबाद की साबरमती जेल की हाई सिक्योरिटी सेल में कैद है। इस जेल में आने के बाद से लॉरेंस आज तक बाहर नहीं निकला। वहीं पिछले 1.5 साल में उससे मिलने भी कोई नहीं आया है। इस दौरान उसकी पेशी भुज जिले की नलिया कोर्ट में होनी थी, लेकिन उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही पेश किया गया। अब दोस्तों, साबरमती जेल के 2 हिस्से हैं, एक नई जेल और एक पुरानी जेल। लॉरेंस को पुरानी जेल के हिस्से में रखा गया है। इसमें 10 कमरे हैं। इसमें सिर्फ लॉरेंस ही रहता है। यह हिस्सा हाई सिक्योरिटी जोन कहा जाता है। यहाँ पेट्रोलिंग की टीम और गार्ड्स लगातार बदलते रहते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब लॉरेंस से कोई मिलने नहीं आया, लॉरेंस बाहर भी नहीं निकल पाया, तो वह गैंग को कैसे चला सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। वक्फ बिल पर जेपीसी बैठक का विपक्ष ने बहिष्कार किया। चेयरपर्सन को हटाने की मांग की। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए स्पीकर से समय मांगा। जी हां दोस्तों, वक्फ बिल पर अपनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी की सोमवार को बैठक का विपक्षी सांसदों ने बहिष्कार कर दिया। साथ ही स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कमेटी के चेयरपर्सन जगदम्बिका पाल को हटाने की मांग की है। उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए स्पीकर से समय भी मांगा है। सांसदों का आरोप है कि कर्नाटक माइनॉरिटी कमीशन के पूर्व चेयरपर्सन अनवर मणिपाणी ने एक प्रेजेंटेशन
प्रेजेंटेशन दी, लेकिन यह बिल से जुड़ी न होकर कर्नाटक सरकार और कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को बदनाम करने के लिए थी। अनवर ने अपनी प्रेजेंटेशन में उन नेताओं का जिक्र किया था जिन पर वक्फ संपत्ति हड़पने का आरोप है। इसमें खड़गे का भी नाम था। विपक्षी सांसदों ने इसका विरोध किया। दरअसल दोस्तों, मार्च 2012 में वक्फ के 2.3 लाख करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाने वाली मणिपाणी कमेटी ने तत्कालीन सीएम सदानंद गौड़ा को अपनी रिपोर्ट दी थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप की रैली के बाहर हथियारों के साथ शख्स हुआ गिरफ्तार। कार में मिली 2 गन, फर्जी पास लेकर घुसने की कोशिश कर रहा था। जी हां दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप पर एक और जानलेवा हमले की कोशिश की आशंका जताई गई है। CNN के मुताबिक ट्रंप शनिवार यानी कि 12 अक्टूबर को कैलिफोर्निया के कोचेला में रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान एक हथियारबंद शख्स को सिक्योरिटी ने गिरफ्तार किया। संदिग्ध की ब्लैक SUV कार से पुलिस को एक शॉटगन, एक लोडेड हैंडगन और एक हाई कैपेसिटी मैगजीन मिली है। रिवरसाइड काउंटी के शेरिफ चॉन्ड बियांडे ने बताया कि उसके पास फर्जी प्रेस और VIP पास भी थे, जिससे उस पर शक हुआ। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को लेंगे CM पद की शपथ। LG मनोज सिन्हा ने तय की तारीख। जी हां दोस्तों, 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर की नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। उमर अब्दुल्ला CM पद की शपथ लेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने समारोह के लिए 16 अक्टूबर की सुबह 11:30 बजे का समय तय किया है। उपराज्यपाल की तरफ से उमर को जारी चिट्ठी में उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस, आप और निर्दलीय विधायकों ने समर्थन देने का ऐलान पहले ही कर दिया था। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन ने जीत हासिल की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को गठबंधन का नेता चुना गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता रेप मर्डर केस, अनशन कर रहे 4 डॉक्टर ICU में भर्ती। चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग के बाद डॉक्टर बोले सरकार अहंकारी हो गई है। जी हां दोस्तों, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के विरोध में डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। 5 अक्टूबर से अनशन पर बैठे डॉक्टरों की सोमवार को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत के साथ बैठक हुई, जो बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। मीटिंग से बाहर आने के बाद पश्चिम बंगाल डॉक्टर्स फोरम के अध्यक्ष डॉक्टर कौशिक ने कहा कि कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट 0 है। 10 दिन हो गए हैं, 4 डॉक्टर ICU में हैं और एक बहुत ज्यादा बीमार है। हमने सरकार से उन प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से बात करने का अनुरोध किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वे देखेंगे, उन्हें अनुमति की आवश्यकता होगी, वे अहंकारी हो रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हिजबुल्लाह का इजरायली मिलिट्री बेस पर ड्रोन अटैक, 4 सैनिकों की मौत। इजराइल में अमेरिका 3rd डिफेंस सिस्टम तैनात करेगा। जी हां दोस्तों, हिजबुल्लाह ने रविवार रात इजराइल के हाइफा इलाके में गोलानी मिलिट्री बेस पर हमला कर दिया। इजराइल डिफेंस फोर्स IDF के मुताबिक इस हमले में 4 सैनिकों की मौत हो गई और कम से कम 58 सैनिक घायल हुए हैं। इनमें 7 गंभीर रूप से घायल हैं। यह हमला राजधानी तेल अवीव से 40 किलोमीटर दूर बिनयामिन टाउन में हुआ। इजरायली मिलिट्री के प्रवक्ता डेनियल हंगारी ने बताया कि कोई भी ड्रोन बिना किसी वार्निंग के इजरायली हवाई सीमा के अंदर कैसे आ सकता है, इसकी जांच हो रही है। हमें बेहतर सुरक्षा करनी चाहिए थी। संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि IDF के ट्रेनिंग बेस पर ड्रोन की बरसात कर दी। उन्होंने उन जगहों पर विस्फोट किया जहां पर इजरायली सैनिक मौजूद थे। वे लेबनान पर हमले की तैयारी के लिए योजना बना रहे थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। AI पर ज्यादा निर्भरता फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए खतरा। RBI गवर्नर बोले बैंक AI का फायदा ले, उनको फायदा नहीं उठाने दे। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के बढ़ते रिस्क पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि AI पर जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंसी फाइनेंशियल कमजोरियों को बढ़ा सकती है। सोमवार को नई दिल्ली में RBI की 90वीं एनिवर्सरी पर आयोजित सेंट्रल बैंकिंग एंड क्रॉसरोड्स टॉपिक पर आयोजित कार्यक्रम में दास ने दुनिया भर में बढ़ते कर्ज पर भी चिंता जताई। दास ने कहा कि यह मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने जियोपॉलिटिकल टेंशन और क्लाइमेट रिस्क से शुरू हुई चुनौतियों से निपटने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए भी आग्रह किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा में अमित शाह को ऑब्जर्वर बनाने की 3 वजह। नायाब मुख्यमंत्री चेहरा, परवेज की भी दावेदारी। अहिरवाल बेल्ट ने की CM पद की डिमांड। जी हां दोस्तों, हरियाणा में भाजपा ने 90 में से 48 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है। चुनाव नायाब सिंह सैनी के चेहरे पर लड़ा गया और अब उनका CM बनना लगभग तय है। इसके बावजूद गृह मंत्री अमित शाह को ऑब्जर्वर के तौर पर हरियाणा भेजकर भाजपा ने चर्चाओं को हवा दे दी है। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को भी भेजा गया है। यह कदम दोस्तों इसलिए क्योंकि शाह ने ही चुनाव से पहले पंचकुला में मंच से कहा था कि यह इलेक्शन नायाब सैनी की अगुवाई में लड़ाया जाएगा। 17 अक्टूबर के शपथ ग्रहण से एक दिन पहले 16 अक्टूबर को शाह को हरियाणा भेजने की वजह क्या है, यह अभी साफ नहीं है, लेकिन अंतःकलह हो सकती है।
चलिए जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका और ब्रिटेन के 3 अर्थशास्त्रियों को इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार। उन्होंने समझाया कैसे राजनीतिक संस्थाएं समाज की तरक्की पर असर डालती है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और ब्रिटेन के 3 वैज्ञानिकों को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है। विजेताओं में तुर्किश मूल के अमेरिकी डैरेन एसेमोग्लू, ब्रिटिश मूल के अमेरिकी साइमन जॉनसन और ब्रिटेन के जेम्स ए रॉबिन्सन शामिल है। उन्हें अलग अलग राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं के बनने और समाज की तरक्की पर उनके पड़ने वाले असर पर रिसर्च के लिए यह सम्मान दिया गया है। दरअसल दोस्तों, तीनों अर्थशास्त्रियों ने बताया कि कैसे गरीब देश सालों की तरक्की के बावजूद अमीर देशों की तरह विकसित नहीं हो पाए हैं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट के आरोप वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट बोला, सोचिए वैक्सीन नहीं लेते तो क्या होता। याचिका सिर्फ सनसनी के लिए है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोरोना वैक्सीन के कारण ब्लड क्लॉटिंग जैसे साइड इफेक्ट्स का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस CJI DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि जनहित याचिका सिर्फ सनसनी पैदा करने के लिए दायर की गई थी। बेंच ने कहा कि क्लास एक्शन शूट दायर करें, इसका क्या फायदा है। कृपया यह भी समझे कि अगर आपने वैक्सीन नहीं ली तो क्या क्या साइड इफेक्ट होंगे। हम इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहते, यह सिर्फ सनसनी पैदा करने के लिए है। यह याचिका प्रिया मिश्रा और अन्य याचिकाकर्ताओं ने दायर की थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। देश के 5 राज्यों में धार्मिक विवाद। हैदराबाद में मंदिर में तोड़फोड़, बंगाल में दुर्गा मूर्ति जलाई, कर्नाटक में 2 समूहों के बीच हुई झड़प। जी हां दोस्तों, देश के 5 राज्यों तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, यूपी और झारखंड में धार्मिक विवाद पैदा हुआ है। तेलंगाना में हैदराबाद के मुथलम्मा मंदिर में सोमवार सुबह देवी मां की मूर्ति तोड़ दी गई। यहां सुबह विरोध प्रदर्शन हुए। बीजेपी नेता माधवी लता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी भी मंदिर पहुंचे। उधर दोस्तों, पश्चिम बंगाल में रविवार रात हुए विशेष समुदाय के लोगों ने हावड़ा जिले के श्यामपुर इलाके में दुर्गा पंडाल में तोड़फोड़ की। बीजेपी का दावा है कि अराजक तत्वों ने दुर्गा मां की मूर्ति में भी आग लगा दी। वहीं कर्नाटक के बेलगावी जिले के सोलापुर गांव में रविवार रात दुर्गा देवी की मूर्ति के अपमान के बाद 2 समूहों के बीच झड़प हो गई है। इसके अलावा यूपी के बहराइच में दुर्गा विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में फायरिंग और पत्थरबाजी हुई, जिनमें एक युवक की मौत हो गई। साथ ही झारखंड के गढ़वा में भी रविवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। मूर्ति विसर्जन के दौरान पुलिस ने विवादित रास्ते को बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 591 अंक चढ़कर 81,973 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 163 अंक की तेजी के साथ बंद हुआ। मेटल और IT शेयर्स में ज्यादा बढ़त। जो दोस्तों शेयर बाजार में आज 14 अक्टूबर को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 591 अंकों की तेजी के साथ 81,973 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 163 अंकों की तेजी रही। यह 25,127 के स्तर पर बंद हुआ। आज दोस्तों IT, एनर्जी और बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा तेजी देखने को मिली। वहीं मेटल और ऑटो शेयर्स में गिरावट रही। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में तेजी और 8 में आज गिरावट देखने को मिली। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में विप्रो, टेक महिंद्रा और HDFC लाइफ रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में ONGC, मारुति और टाटा स्टील रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 76,132 के ऑल टाइम हाई पर सोना। चांदी 537 रुपए बढ़कर 90,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। साल के आखिर तक 78,000 तक जा सकता है सोना। जी हां दोस्तों, सोना आज ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गया। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव आज 509 रुपए बढ़कर 76,132 रुपए पर जा पहुंचा। इससे पहले इसके दाम 75,623 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं दोस्तों चांदी की कीमत में भी आज बढ़त देखने को मिली। ये 537 रुपए बढ़कर 90,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इससे पहले चांदी 89,963 रुपए पर थी। दोस्तों इस साल चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई 94,280 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अब राशन कार्ड धारकों को नहीं मिलेगी यह चीज, सरकार ने नियम में कर दिया बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, भारत सरकार देश के नागरिकों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाती है। इस योजनाओं का लाभ देश के करोड़ों लोगों को भी मिलता है। सरकार की ज्यादातर योजनाएं गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लिए होती है। भारत में अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने तक के लिए पर्याप्त पैसे और साधन नहीं है। ऐसे में दोस्तों सरकार कई सारी चीजों को राशन कार्ड स्कीम में ऐड करती रहती है और कई चीजों को बंद करती रहती है। अब दोस्तों सरकार की ओर
से राशन कार्ड धारकों को हर महीने फ्री चावल दिया जाता था, उसे बंद किया जा रहा है। सरकार ने राशन कार्ड स्कीम में अब चावल देना बंद कर दिया है। अब राशन वितरण केंद्रों पर राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड पर फ्री चावल नहीं दिया जाएगा। सरकार ने इस सुविधा को बंद कर दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सितंबर में रिटेल महंगाई बढ़कर 5.39% पर पहुंची। यह 9 महीने में सबसे ज्यादा। सब्जियों की महंगाई दर 11% से बढ़कर 36% हुई। जी दोस्तों, खराब मौसम और सब्जियों के महंगे होने से सितंबर महीने में रिटेल महंगाई बढ़कर 5.49% पर पहुंच गई है। अगस्त में यह 3.65% थी। यह 9 महीने के उच्चतम स्तर पर है। वहीं दोस्तों, खाद्य महंगाई दर 5.66% से बढ़कर 9.24% हो गई है। शहरी महंगाई भी महीने दर महीने आधार पर 3.14% से बढ़कर 5.05% हो गई है। ग्रामीण महंगाई 4.16% से बढ़कर 5.87% पर पहुंच गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गौतम गंभीर बोले, हर मैच के बाद कोहली को आंकना ठीक नहीं, फॉर्म की मुझे फिक्र नहीं, उनकी रनों की भूख अभी भी पहले जैसी है। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने कहा है कि विराट कोहली के खराब प्रदर्शन को लेकर वह चिंतित नहीं है। कोहली में रनों की उतनी ही भूख है जितनी डेब्यू के समय थी। यही भूख उन्हें विश्व स्तरीय क्रिकेटर बनाती है। गंभीर ने सोमवार को बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हर मैच के बाद विराट कोहली का आकलन करना सही नहीं है। मुझे यकीन है कि वह न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज और ऑस्ट्रेलिया में भी रन बनाएंगे। कोहली ने टेस्ट की पिछली 8 पारियों में सिर्फ एक बार 50 जमाई है। तब उन्होंने दिसंबर 2023 में सेंचुरियन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 76 रन की पारी खेली थी। हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ खत्म हुई 2 टेस्ट मैचों की घरेलू सीरीज में भी उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बाबा सिद्दीकी मर्डर का आरोपी बोला, बेटा जीशान भी था टारगेट, ऑर्डर था जो मिले गोली मार दो, कुर्ला में ठहरे थे शूटर्स, वहीं साजिश रची। जी हां दोस्तों, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में सोमवार को मुंबई पुलिस ने बताया कि बेटा जीशान सिद्दीकी भी शूटर्स के निशाने पर था। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने इस बात को स्वीकार किया है। आरोपी ने बताया कि उन्हें बाबा सिद्दीकी और जीशान दोनों को गोली मारने के आदेश मिले थे। कहा गया था कि जो भी मिले उसे मार दो। कुछ दिन पहले जीशान को धमकी भी दी गई थी। पुलिस ने कुर्ला स्थित उस कमरे की भी छानबीन की जहां आरोपी 1 महीने तक ठहरे थे। यहीं पर मर्डर की साजिश रची गई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मणिपुर हिंसा के बाद कुकी मैतेई पहली बार बैठक करेंगे। दोनों समुदाय के नेता विधायक कल दिल्ली में मिलेंगे, शांति का समाधान निकालेंगे। जी हां दोस्तों, पिछले 1 साल से मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के बीच 15 अक्टूबर को कुकी और मैतेई समुदाय पहली बार बातचीत करने जा रहे हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से नई दिल्ली में होने वाली बैठक में दोनों समुदाय के नेता और विधायक शामिल होंगे ताकि शांति से हिंसा का समाधान निकाला जा सके। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मणिपुर में जातीय हिंसा 3 मई 2023 को शुरू हुई थी। इसके बाद से 16 महीने बीत चुके हैं। इस दौरान 226 लोगों की मौत हो चुकी है, 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, 65,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का तलाक हुआ कंफर्म, अमिताभ बच्चन ने दिया बड़ा हिंट। जी हां दोस्तों, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन को लेकर लंबे समय से तलाक की खबरें सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया है। हालांकि अब तक कपल या उनकी फैमिली की तरफ से इन अफवाहों पर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया था। वहीं अब अमिताभ बच्चन ने कुछ ऐसा कह दिया है जिसकी वजह से ऐश्वर्या अभिषेक के तलाक की खबरों को कंफर्म माना जा रहा है। दरअसल दोस्तों, अमिताभ बच्चन इन दिनों कौन बनेगा करोड़पति 16 को होस्ट करते नजर आ रहे हैं। 11 अक्टूबर को उनका बर्थडे था और उन्होंने इस खास दिन को कौन बनेगा करोड़पति 16 के मंच पर भी सेलिब्रेट किया। इस दौरान एक वीडियो चलाया गया जिसमें अमिताभ बच्चन के घर वालों ने एक स्पेशल मैसेज के साथ उन्हें बर्थडे विश किया था। इस वीडियो में अमिताभ बच्चन की पूरी फैमिली की विशेष शामिल थी। वाइफ जया बच्चन, बेटी श्वेता नंदा बच्चन, नाती अगस्त्या नंदन और नातिनी नव्या नंदा नवेली तक ने उन्हें बधाई दी। बिग बी की पोती आराध्या बच्चन की भी कुछ तस्वीरें इसमें शामिल थी, लेकिन ऐश्वर्या राय कहीं नजर नहीं आई। ऐसे में सोशल मीडिया पर फैंस दावा कर रहे हैं कि ये इस बात की तरफ इशारा है कि ऐश्वर्या और अभिषेक तलाक ले रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सलमान के पैर छूते अनिरुद्धाचार्य का फोटो वायरल, फेक फोटो क्रिएट करने वाला आरोपी भी हुआ गिरफ्तार। बिग बॉस 18 में जाने पर महाराज ने माफी भी मांगी। जी हां दोस्तों, हाल ही में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज सलमान खान के शो बिग बॉस में गेस्ट बनकर पहुंचे थे। हालांकि शो में उनके जाने पर खूब विवाद हुआ था। कई लोगों को अनिरुद्धाचार्य का इस रियलिटी शो में जाना पसंद नहीं आया। इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें खूब ट्रोल किया गया था। इसी बीच एक नया बवाल शुरू हो गया है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें कथावाचक होस्ट सलमान खान के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। इंटरनेट पर इस फेक फोटो के वायरल होते ही अनिरुद्धाचार्य के भक्त भड़क उठे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने इस फेक फोटो को अपलोड करने वाले को अरेस्ट कर लिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
कैमरॉन ग्रीन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से हुए बाहर, पीठ की सर्जरी करानी पड़ेगी, श्रीलंका दौरा भी छोड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरॉन ग्रीन 22 नवंबर से शुरू हो रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। इतना ही नहीं, उन्हें जनवरी महीने में होने जा रही श्रीलंका दौरे को भी छोड़ना पड़ सकता है। दरअसल दोस्तों 25 साल के ग्रीन पीठ की सर्जरी करवाने वाले हैं। इसके चलते उन्हें कम से कम 6 महीने क्रिकेट से दूर रहना होगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बयान जारी कर बताया कि ग्रीन ने पीठ की सर्जरी कराने का फैसला लिया है क्योंकि उनके स्कैन में एक अनोखी समीक्षा पाई गई है जो उनकी पीठ की चोट को बढ़ा रही है। इस सर्जरी के कारण वे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का हिस्सा नहीं होंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तान में ग्वादर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे चीनी प्रधानमंत्री। 2000 करोड़ रुपए खर्च कर चीन ने बनवाया, बलूच विद्रोहियों की वजह से हुई देरी। जी दोस्तों, चीन के प्रधानमंत्री ली क्योंग इसी हफ्ते अपनी पाकिस्तान की दौरे के दौरान ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन भी करेंगे। पाकिस्तान के सूचना मंत्री आयातुल्ला तर्रार ने रविवार को यह जानकारी दी। क्योंग 15 से 16 अक्टूबर को संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में शामिल होने के लिए सोमवार को पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। इसी बीच ग्वादर एयरपोर्ट बलूचिस्तान प्रांत में बना है। यह चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है। चीन ने इसकी फंडिंग की है। इसका उद्घाटन इसी साल 14 अगस्त को होने वाला था। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीनी अधिकारियों के साथ इसे शुरू करने वाले थे, लेकिन तब बलूच आंदोलन की वजह से इस योजना को रद्द कर दिया गया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हिमाचल प्रदेश में इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा, 16 देशों के सांस्कृतिक दलों ने निकाली कल्चरल परेड। इससे पहले भगवान नरसिंह की जलेबी में उमड़ी भीड़। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में भगवान नरसिंह की शाही जलेब निकाली गई। इसके बाद कल्चरल परेड भी निकाली जाएगी। इसमें 16 देशों के सांस्कृतिक दलों ने भाग लिया है। इससे पहले दोस्तों शाही जलेब में आगे आगे नरसिंह भगवान की घोड़ी चली, पीछे आधा दर्जन से ज्यादा देवी देवताओं की झांकियां और बीच में भगवान नरसिंह की पालकी निकाली गई। पालकी में रूपी रियासत के राजघराने से संबंध रखने वाले रघुनाथ के मुख्य छड़ीबरदार महेश्वर सिंह नरसिंह भगवान की निशानी ढाल लेकर सवार रहे। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में गोल्डन टेम्पल कहां पर स्थित है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत का गोल्डन टेम्पल कौन से शहर में स्थित है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।